बच के कहाँ जाओगी? अब तो पकड़ी गई। शिखंडिनी दीदी, दीदी वहां देखिए, क्या है? देखिए 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 ना। कहाँ? अरे वहां पे। पकड़िए मुझे। द्रौपदी। हाँ हाँ द्रौपदी, उसी के भव्य और दिव्य विवाह में जा रहा हूं मैं। अत्यंत बड़ा उत्सव होने वाला है, वहां जाके धन कमाऊंगा। आप सब भी वहीं चलिए ना, बहुत बड़ा उत्सव है। कुछ ही दिनों में वर्ष भर की भिक्षा मिल जाएगी आप सबको। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना भोजन कर चुके हो तो जाओ यहां से। हम में से कोई भी पांचाल के राजमहल जाने वाला नहीं है। ये लो, जाओ। मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है, उस मार्ग पे चलना ना चलना चयन आपका। वैसे मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूं। पार्थ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम वहां अवश्य आओगे? कदाचित, परंतु आपको इतना विश्वास क्यों कि मैं वहां अवश्य आऊंगा? क्योंकि मेरी बातें सुन के तुम्हारा मन अत्यंत विचलित हो चुका है। तुम्हारा आभास गलत है। हम 5 भाई नहीं, एक मुट्ठी 5 उंगलियां हैं। हम जहां भी जाते हैं सदैव साथ जाते हैं। ये अकेले कहीं नहीं जाएगा। 5 भाइयों में और 5 उंगलियों में अंतर क्या है जानते हो? हर एक उंगली में अपना स्वयं का हृदय नहीं होता। ये बात समझ जाइए। और रही बात पार्थ की, तो पार्थ अपने हृदय की सुनता है या नहीं, देखते हैं। सब जानते कि तुम्हारा दूसरा नाम पार्थ है, फिर इस अपरिचित व्यक्ति को तुमने अपना नाम क्यों बताया? कहीं ये हमें पहचान लेता तो? मैंने बताया नहीं बड़े भैया, वो तो सहज ही मेरे मुख से निकल गया। अर्जुन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ा ही चतुर प्रतीत होता है वह व्यापारी। जी अर्जुन भैया, मुझे भी वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो कुटिल हो या छल, परंतु हस्तिनापुर छोड़ने के पश्चात ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। तुमने तो कहा था कि हम महाराज द्रुपद से मिलने जा रहे हैं, फिर मुझे यहाँ वन में मूर्ख बनाकर स्वयं तुम पांडवों से मिलने चले गए। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? वो मैं थोड़ा उन्हें उकसाने गया था। अब पांडव उचित समय पर उचित स्थान पर आ जाएंगे था, महाराज द्रुपद के यहाँ, और तब हम सभी को परखेंगे। तब निर्णय लेंगे कि कौन बनेगा कृष्ण का साथी। और ये तुम्हारा उचित समय आएगा कब कान्हा? मेरा तात्पर्य है ये पांडव द्रुपद के यहाँ आएंगे कब? शीघ्र ही था, क्योंकि अब महाराज द्रुपद का मन विचलित होने वाला है, अत्यंत विचलित। किंतु क्यों? अब महाराज द्रुपद का मन विचलित क्यों होगा? उनकी प्रिय पुत्री द्रौपदी के कारण। पर ये और भी प्रश्न है मन में? हाँ, कुछ समय पर भी छोड़ दीजिए। चलिए रथ आगे बढ़ाएं, महाराज द्रुपद से मिलने का समय आ गया है। कान्हा,
द्वारका से लेकर यहाँ तक तो रथ मैं ही हाँक कर लाया हूँ, तो अब यहाँ से थोड़ा आगे तुम भी चला लो। क्या पूरे समय रथ मैं ही चलाऊं? आप ही चला लीजिए था, क्योंकि एक बार मैंने सारथी की डोर थाम, तत्पश्चात रथ और ये गाथा मुझे ही चलानी है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है, कण कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। पिताश्री, भारतवर्ष के अनेक क्षत्रिय राजाओं, युवराजाओं को विवाह के न्योते भेजे जा चुके हैं। अति उत्तम। विवाह के जितने भी कार्य हैं उन्हें अलग अलग मंत्रियों में बांट दो। सब कुछ समय के पूर्व सज्ज हो जाना चाहिए। रुको, रुको द्रौपदी। शिखंडिनी दीदी, अब पकड़िए मुझे। द्रौपदी, यहाँ तुम्हारे विवाह की बातें हो रही हैं और तुम बच्चों की भांति खेल रही हो, पिताश्री के पीछे छिप रही। भला विवाह योग्य कन्या को यह सब शोभा देता है क्या? मेरी पुत्री अपनी किसी भी बात के लिए क्षमा प्रार्थी क्यों हो? वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसके संग चाहे खेल सकती है। अरे ये चाहे तो ये ही क्यों, मुझे भी खेलने के लिए कह सकती है। तो पुत्री, खेल पूर्ण करें। नहीं पिताश्री, आपका इतना स्नेह देख कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि इस संसार में आप जैसा कोई पिता भी हो सकता है। जब तुम्हारी जैसे सुशील, आज्ञाकारी, प्यारी पुत्री हो तो मेरे जैसे पिता भी हो सकते हैं। दुष्टधुम्न, जैसे ही सभी राज्यों से उत्तर आए तुम मुझे। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे निमंत्रण का प्रति उत्तर आ गया। महाराज, संदेश अच्छा नहीं। चेदी नरेश शिशुपाल, मगध सम्राट जरासंध, विदर्भ नरेश रुक्मी जैसे बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं विवाह में सम्मिलित होने में असमर्थता दिखाई। इतना ही नहीं महाराज, अभीर नरेश नहीं आ रहे, निषाद नरेश, अवंती, उज्जैन नरेश, इन सब ने भी निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। सभी ने व्यस्त होने का कारण विवाह में ना आने का खेद प्रकट किया। माना सभी क्षत्रियों ने इस विवाह उत्सव का बहिष्कार कर दिया। यहाँ तक कि हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन ने, उन्होंने भी विवाह में आने से इनकार कर दिया। वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा विवाह, और इनमें से कोई नहीं आ रहा। हस्तिनापुर से तो हमारे इतने घनिष्ठ संबंध है, वहां से भी कोई नहीं आ रहे। उनका यहां ना आना मेरा घोर अपमान है। पिताश्री, यदि द्रौपदी के विवाह में भारतवर्ष के क्षत्रिय नहीं आ रहे तो क्या हुआ? द्रौपदी का विवाह ऐसा भव्य होगा कि उसमें सम्मिलित ना होने वाले को इस बात का खेद होगा कि वो ऐसे दिव्य क्षण का भाग नहीं बन पाया, कि यहाँ ना आना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। उचित कहा तुमने दुष्टधुम्न। विवाह की तैयारी 4 गुना बढ़ा दो। सारे भारतवर्ष में इस विवाह की भव्यता की चर्चा होनी चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारिका से 2 भाई आपसे मिलने आए हैं। वो राजपथ पर आ चुके हैं और शीघ्र ही राजमहल पहुंचेंगे। उन्होंने अपना कोई परिचय तो नहीं दिया। उनका कहना है कि आप उन्हें स्वयं ही पहचान लेंगे और सब समझ जाएंगे। विचित्र है, निमंत्रण बांटे जाने से पूर्व ही आ गए। समझ गया मैं। पुष्प मार्ग बनवाओ, 56 भोग लगवाओ, संगीत की स्वर लहरियां बजवाओ। मैं स्वयं उन दोनों के भव्य स्वागत के लिए जाऊंगा। अब द्रौपदी की चिंता नहीं दुष्टधुम्न।
अब सब कुछ कुशल होगा। कोई आए या ना आए, तेरा विवाह तो भव्य ही होगा। वो तो मैं जानती हूँ दीदी, किंतु मेरे दुख का कारण विवाह में आने वाले अतिथि नहीं है। तुम तो जानती हो ना दीदी, मैं कलिंग राज से विवाह नहीं करना चाहती, किंतु पिताश्री को अपने मन की बात कैसे कहूं, उन्हें कैसे समझाऊं? भय लगता है यदि वो आहत हो गए तो। अब तो मेरे विवाह में सारे राजाओं ने आने से मना कर दिया है। नियति हमें किसी अनिष्ट का संकेत दे रही है दीदी, किंतु ये सारी बातें पिताश्री को कौन और कैसे समझाए? राजकुमारी जी प्रणाम। द्वारका से 2 भाई आए हैं। महाराज ने उनके भव्य स्वागत का आदेश दिया है। उनके स्वागत के लिए स्वयं महाराज जा रहे हैं। ये तो किसी बड़े राजा का आगमन तो प्रतीत नहीं हो रहा। ना कोई सैनिक, ना कोई अश्वबल, ना कोई सेवक, ना कोई साथी। और पिताश्री स्वयं जा रहे हैं इनके स्वागत के लिए। भला ऐसा भी कौन आ रहा है द्वारका से? पिताश्री, ऐसे कौन विशेष अतिथि आ रहे हैं जिनके स्वागत के लिए आपने बाहर इतना भव्य प्रबंध किए हैं? प्रबंध तो मुझे करने ही पड़ेंगे पुत्री, वो दिव्य हैं, कंस संहारक। नरकांतक, मुरारी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पिताश्री, क्या द्वारका के कुमार मोरपंख धारण करते हैं? क्या उनके मुस्कान में एक नटखटपन है? नटखट तो है ही पुत्री, लेकिन इन बातों को तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तुम तो उनसे कभी मिली भी नहीं। अब तक तो नहीं, पर कदाचित अब मिल चुकी हूँ। केशव, आप यहाँ? मैंने तो बाहर प्रांगण में आपके स्वागत के भव्य प्रबंध किए हैं। आइए बलराम जी। कोई बात, वैसे भी मुझे राजसी स्वागत से अधिक आनंद तो व्यक्तिगत भेंट में ही आता है। और यही उचित है कि 2 मित्रों की भांति ही मिले, 2 राजाओं की भांति नहीं। क्यों? श्री कृष्ण, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके स्वागत में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री कृष्ण, द्वारका प्रदेश तो पांचाल से दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कदाचित हमारा निमंत्रण अभी तक आप तक पहुंचा ही नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ कैसे? धृष्टद्युम्न, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, सर्वज्ञाता है।
आमंत्रण निमंत्रण से परे। श्री कृष्ण, ये मेरे पुत्र धृष्टद्युम्न और ये पुत्री शिखंडिनी और ये मेरी पुत्री यज्ञसेनी द्रौपदी। द्रौपदी को कौन नहीं जानता, सभी को ज्ञात है कि आपने कितने परिश्रम किए हैं, कितनी प्रार्थनाएं की हैं द्रौपदी को पाने के लिए। और वैसे भी जिसके मुख पर यज्ञ के अग्नि सा तेज हो, वो यज्ञसेनी नहीं तो और कौन हो सकती। सत्य है कि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए निमंत्रण से पूर्व ही उचित समय उचित स्थान पर आ गए। आना तो था ही, क्योंकि समस्या अत्यंत गंभीर है। पांचाली द्रौपदी का विवाह होने जा रहा है कलिंग राज श्रुतयुद्ध से। ये तो महाराज द्रुपद के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, किंतु आपके मुख पर चिंता क्यों खेल खेल रही है, मैं नहीं समझ पाया। सत्य कहा आपने श्री कृष्ण, मैं विचलित तो हूं, किंतु किसी क्षत्रिय के लिए कोई भी समस्या इतनी विकट नहीं होती कि वो अतिथि सत्कार के नियम भूल जाए। मैं इस विषय में आपसे बात अवश्य करूंगा। आप इतनी दूर से आए, पहले थोड़ा जलपान ग्रहण करें, फिर विश्राम। आओ कान्हा, शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व पेट पूजा कर लेते। कान्हा का भोजन तो उसके साथ ही होगा जिसका रोम रोम उसकी पूजा में है। राधे। राधा, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ राधा। धन्यवाद सखी। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है राधा, हमें तुम्हें कुछ बताना है राधा। अच्छा कहो। हम कन्याओं के लिए जीवन जीना कठिन हो गया है, समाज के नियम और कड़े हो गए हैं, इसलिए हम कृष्ण से प्रेम तो करते हैं किंतु उसे व्यक्त नहीं करते, किसी से उसकी चर्चा भी नहीं करते। हम तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भावना भली भांति समझते हैं। हम कहें कुछ भी किंतु कृष्ण शब्द नहीं भावना ही देखेंगे, इसलिए तुम भी सबके सामने ये स्वीकार कर लो कि कृष्ण प्रेम एक भूल है, अन्यथा पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसे हमारी विनती समझकर स्वीकार कर लो राधा, इसी में तुम्हारा हित है। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? मैं ये कह दूं कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है? उचित कह रही है। राधा, मैं तुम्हें पुनः अपने घर में बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। अपने घर में वही बहू का स्थान देना चाहता हूँ, वही मान, सम्मान, अधिकार, सब कुछ। बस केवल तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कृष्ण प्रेम एक भूल थी और उस कृष्ण का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं। किंतु बाबा, आप ही ने तो मुझे सिखाया था ना, जब मन सच्चा हो तो झूठ नहीं कहना चाहिए। और मेरा प्रेम तो परिशुद्ध है, निर्मल है, तो भला मैं ये झूठ क्यों कहूँ? हाँ, कहा था मैंने ये भी तो कहा था कि नए जीवन का आरंभ करो, एक नया अध्याय। देखो, मैं तुम पे क्रोधित नहीं होना चाहता। चलो मैं अपने कथन को भूलता हूं और तुम उस कृष्ण को सदा सदा के लिए भूल जाओ और इसे मेरी आज्ञा समझना रहा था, स्मरण रहे। ये कैसे हुआ? उग्रपद बाबा जैसे महापंडित
अपना कथन भूलने को तैयार है। और बरसाना की कन्याएं जो अपना सब कुछ भूलकर कृष्ण के संग रास करती थी, कृष्ण ने जिन्हें भयमुक्त होना सिखाया है, आज वो सभी भयभीत हैं। ये इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? क्या हुआ खाना? भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे भूख नहीं है। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी परछाई। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। भले ही कृष्ण बड़े राजा हो, किंतु पिताश्री द्रुपद के समक्ष उन्हीं की पुत्री द्रौपदी के विवाह के बारे में कोई भी सुझाव देना उनके लिए उचित नहीं होगा। दीदी, पिताश्री तुम्हारी, मेरी, यहाँ तक कि भ्राता दृष्टिद्युम्न वो भी जाके बात करे, वो नहीं मानेंगे। तो वो कृष्ण इतने महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं कि पिताश्री उनकी सुन ले? और दीदी, आपका ध्यान कहाँ पे है? कौन है वहां पे? वही जो इतना महत्वपूर्ण नहीं।